नमस्कार। चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के मरौल प्रखंड अंतर्गत पिलखी गजपति पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत की वर्तमान मुखिया जी सीता देवी जी, और इनसे हम बात करिए, जानेंगे कि इस पंचायत की वर्तमान स्थिति क्या है, यहाँ कितना विकास हुआ है और आगे आने वाले समय में क्या ऐसी संभावनाएँ हैं जिस पर कि काम किया जा सकता है। तो मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। ये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, हमारा जो ये कार्यक्रम है ये सामाजिक है, और हम लोग अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पिलखी जो आपका पंचायत है, पिलखी गजपति, इसमें कितना विकास हुआ है। क्योंकि 20 वर्षों से आपने देखा होगा कई सारे जो मुखिया जी का बदलाव हुआ, लेकिन 20 वर्षों से पंचायती राज व्यवस्था काम कर रहा है बढ़िया से। हर 5 वर्षों में चुनाव हो रहा है, योजनाएँ भी आ रही है। तो आज यहाँ की स्थिति क्या है उसी पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरा है आपसे कि यहाँ पर सड़क, चूँकि बेसिक ज़रूरत होती है किसी भी पंचायत के विकास को लेकर, सड़क की क्या स्थिति है आपके पंचायत में, वो एक बार बताएं। इस पंचायत में सड़क की स्थिति बहुत अच्छी है। लगभग 95% सड़क जो है पंचायत में बन चुकी है जी। सड़क का स्थिति पर यहाँ कोई समस्या नहीं है। जहाँ प्राइवेट ज़मीन है, जहाँ लोगों को अप्रोच रोड से निकलने के लिए नहीं है, तो वहाँ पर प्राइवेट ज़मीन वाले देंगे तब तो ग्राम पंचायत बनाएगा। तो इसके लिए सरकार की एक योजना है जो 4 गुना राशि दे करके रोड बनाना, लेकिन ज़मीनदाता ही ज़मीन नहीं देते हैं, इसलिए वहाँ थोड़ा वंचित है कुछ जगह, लेकिन रोड की स्थिति अच्छी है। जी, मतलब ये ज़मीन अधिग्रहण करने वाली बात आप कह रहे हैं कि सरकारी अधिग्रहण करने के बाद सड़कें बननी है, तो उसमें थोड़ी समस्या है। अच्छा, एक बात बताएं, कितनी ऐसी कच्ची सड़कें बची है जिस पर कि अभी कोई खरंजाकरण या कोई पीसीसी नहीं हुआ है? ऐसा भी कुछ सड़क बचा है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में मात्र एक सड़क है जो कच्ची है, वो गांव की नहीं है, थोड़ा चौड़ की तरफ में रोड है, बाकी कहीं कच्ची रोड नहीं है। खरंजा है या पीसीसी है, सब है। जी। तो आप दर्शकों ने सुना कि ये जो पंचायत है पिलखी गजपति, यहाँ पर सभी सड़कें पक्की हो गई हैं। एक जो सड़क जिन्होंने बताया कि गांव से दूर है थोड़ा सा, मतलब कि गांव में जो सड़क, मतलब जो ये कहें कि खेत के तरफ जो होगा, आई थिंक वही बता रहे ना, कि वो उसमें वो सड़क एक कच्ची है, तो उसको लेकर काम किया जाना बाकी है। मुखिया जी, हम बेसिक और कुछ जानकारी चाहते हैं जिसमें कि सबसे पहली ज़रूरत होती है लोगों को भोजन की, जिसके लिए सरकार ने गरीब आदमी के लिए राशन कार्ड को उपलब्ध करवाने का योजना बनाया हुआ, उसे राशन लोगों को मिलता है। तो आपके यहाँ जितने लोग उसकी लाभों की पात्रता रखते हैं, गरीब हैं, सब लोगों को राशन कार्ड आपके यहाँ बन गया है कि कुछ बाकी भी है? देखिए, कार्ड जो है वो तो परिवार बढ़ते जाएगा, अलग होते जाएगा, बनता है। ये तो नहीं है जो अभी ये समाप्त हो गया, सब लोग को कार्ड बन गया। अब परिवार जो बढ़ा उसको तो अब जनगणना होगा तब अलग होगा, लेकिन लगभग परिवार में माने 1-2% कुछ कमी के कारण नहीं है, 2-4 होगा पंचायत में ऐसा, लेकिन लगभग लोग को कार्ड है। लेकिन गार्जियन के साथ है, अब जिसके पास 4 बच्चा 5 बच्चा हो गया, परिवार ज़्यादा बढ़ गया, उसको अब अलग कार्ड बनने की ज़रूरत है, लेकिन कार्ड है, माने गार्जियन के साथ लगभग कार्ड है। तो इस बार जो आवेदन अभी नया से हो रहा था, जीविका के माध्यम से भी हुआ है और डायरेक्ट भी लोगों ने आवेदन किया है, तो उसमें सभी लोगों को आवेदन नए तरीके से फिर नहीं हुआ, वो लोग हटा के उसमें से? देखिए, वो तो सरकार का गलत नीति था। आवेदन इस ढंग से करवाया गया, ये पंचायती राज में सब व्यवस्था होना चाहिए, प्रखंड स्तर पर हुआ और झूठ के इतना लोग भीड़ भाड़ लगा, पब्लिक को सिस्टम बताया नहीं गया। जो सबसे पहले तो है उसको प्रपत्र ख नाम कटने के लिए, तब क भरेगा जो अलग बनेगा कार्ड, लेकिन ख फॉर्म भरा नहीं और सब लोग क फॉर्म भर दिए अलग कार्ड के लिए, और जितना भी भरा लगभग प्रखंड में सब रद्द हो गया। माने ढंग से कार्ड बना नहीं, और पब्लिक का माने हुआ जो हम अप्लाई किए, मेरा कार्ड बना नहीं। अरे सबसे पहले तो गार्जियन में से नाम हटवाना पड़ेगा, उसके बाद ना उनका अलग कार्ड बनेगा, इसीलिए वो फॉल्स हो गया। जो अप्लाई हुआ था सरकार की तरफ से वो फॉल्स हो गया, बना नहीं। और कुछ बना भी तो एक नाम आया कार्ड में, मात्र एक नाम, और अधिकांश नाम नहीं आया, परिवार का छूट गया। जी। तो देखिए, ये समस्या आप दर्शकों ने देखी है, और यहाँ पर भी ये बात इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताई कि देखिए, पहले अगर गार्जियन के साथ नाम जुड़ा है किन्हीं का, तो नाम उनमें से हटना चाहिए उस कार्ड में, फिर उनके नाम से नए कार्ड को अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि नया कार्ड भी बने। नहीं तो वो सिस्टम में पता चलता है कि पहले इस आदमी के पास कार्ड है,
तो उसका नाम रिजेक्ट हो जाता है। तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बता दिया, और अब दर्शकों के माध्यम से हम उन सभी लोगों को बताना चाहेंगे जिनको कि कार्ड नहीं मिला इस पंचायत से हैं, तो आप सभी प्रपत्र ख भरकर सबसे पहले कि अगर किसी का एक आदमी का नाम आया है, और क्या मुखिया जी यही प्रक्रिया है कि प्रपत्र ख भर करके आप उसमें नाम अपना और लोगों का नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन पहले जो किसी कार्ड में आपका नाम है उसको कटाने के लिए भी उसी प्रपत्र ख में आपको डिटेल डालना पड़ेगा, तब मिलेगा। क्या यही कहना चाहेंगे आप? यही है, पहले ख भरेंगे, गार्जियन से नाम हटेगा तब तो परिवार उसका अलग होगा, तब तो कोई लाभ मिलेगा उसको, राशन अलग मिलेगा, चाहे आवास है, जो भी विकास कार्य है वो कार्ड से ही मिलेगा। जब तक वो अलग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बात बता दी। एक बात बताएं मुखिया जी, अभी आवास ये भी बहुत ज़रूरत की चीज़ है, जिसके लिए सरकार भी योजनाएं लाई है, आवास योजना, तो उसमें क्या स्थिति है आपके पंचायत में? क्या कितने लोग हैं अभी आपके नज़र में जो कि झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जिनको कि आवास योजना की ज़रूरत है? अभी लगभग मेरे पंचायत में 1000 से 1200 कम से कम और आवास चाहिए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास का जो बुक तैयार हुआ उसका सिस्टम गलत है। उसको पहला नियम होना चाहिए जो गांव की सत्ता गांव की हाथ में। चौपाल का मतलब आप जो हमसे जानना चाह रहे हैं, तो हम भी पंचायती राज पर बताना चाहते हैं, आपसे अपील करना चाहते हैं जो सरकार के यहाँ आवाज़ उठाई। गांव की सत्ता गांव के हाथ में। जब मुखिया बनाया गया तो मुखिया भी एक सरकार होता है ग्राम पंचायत का, और कौन गरीब है कौन अमीर है मुखिया से बेहतरीन कौन जानेगा, क्योंकि सबसे निचला स्तंभ का मुखिया होता है। तो आवास जो है, आवास का लिस्ट जिला से चयन होके आता है, ये पूरा गलत है। आवास का लिस्ट चयन होना चाहिए आम सभा में, जिला से चयन होके आता है उसको आम सभा में कहा जाता है जो तय करिए, और लिस्ट जो आता है सो आधा लोग के छोड़ के आता है, पक्का वाले को आ जाता है, झोपड़ी वाला को नहीं आता है, और झोपड़ी वाले को उस लिस्ट में नाम नहीं है तो हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। तो आग्रह है कि आप लोग आवाज़ उठाइए कि आवास जो मामला है खासकर वो ग्राम पंचायत में ही लिस्ट बनाने के लिए, जोड़ने के लिए, तभी सबको एक तरफ से विकास होगा, आवास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और पब्लिक कहते हैं जो मुखिया जी को चुने, मुखिया जी हमको इतना दिन से मुखिया हैं और आवास नहीं दिए, ये बड़ी आरोप लगता है, लेकिन सरकार का सिस्टम ही गलत है, हम लोग मजबूर हो जाते हैं। जो आप मुखिया को पावर है नहीं जो जोड़ के हम लोग आवास दे सकते हैं, उसका सिस्टम है सरकार का, उस सिस्टम में चलना पड़ता है जी। तो 1000-1200 अभी और आपके यहाँ आवास चाहिए। देखिए ये भी बात बड़ी बेहतर तरीके से, जो अभी हमारे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण लागू है उसकी बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति हम देख रहे हैं यहाँ पर। हम इन्हें ये कहेंगे कि मुखिया जी आप भी आरक्षण से हैं या नॉर्मल रूप में हैं? देखिए हम 2006 से मुखिया हैं, 2 बार हम आरक्षण में रहे हैं, इस बार हम जनरल सीट से मुखिया हैं। चलिए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरह से नारी सशक्तिकरण को लेकर काम किया जा रहा है, हर जगह आरक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, तो 2 बार ये मुखिया रही हैं जो कि उससे मतलब कि कैटेगरी में, महिला कैटेगरी में थी, और इस बार जनरल कैटेगरी मतलब सशक्त हो गई, और ये इन्होंने जान लिया पंचायत कैसे चलना है, कैसे इसमें लोगों की सेवा करनी है। तो इन्होंने जो बात अभी बताई, एक हम आप दर्शकों के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि को इस बारे में कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो बात उठाई है कि पंचायत में पहले भी महात्मा गांधी ने सपना जो देखा था अपनी पंचायत अपनी सरकार, उसी को लेकर इन्होंने दोहराया है बात को कि यहाँ पर कौन गरीब है कौन अमीर है, किनको योजनाओं का लाभ देना है, क्या उनको मदद किस तरह से करनी है, इसको लेकर सरकार को पावर इनको देना चाहिए। ऐसे पंचायती राज व्यवस्था में पावर है, लेकिन कई कारणों से वो उन चीज़ों का अभी जो दिक्कतें हुई है जिसमें ये नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आवास योजना में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गरीब हैं जिनको आवास की ज़रूरत है, नाम नहीं जोड़ सकते क्योंकि उसकी प्रक्रिया अब दूसरी हो गई है। तो आज इस पंचायत में 1100, 1200 या 1000 जो भी लोग हैं उन लोगों को आवास चाहिए, और हम संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को ये बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों में ज़रूर सभी लोग सक्षम हैं और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो ज़रूर आप सभी इस पंचायत की मदद करें और यहाँ लोगों को आवास दिलवाने में अपना सहयोग करें। मुखिया जी आपने आवास के बारे में बहुत बेहतर बताया। अब ये बताएं शौचालय को लेकर स्वच्छता अभियान जो चला, जिसमें कि खुले में शौच मुक्ति अभियान, उसको लेकर आपके यहाँ क्या कुछ हुआ? क्या सभी लोग शौचालय बनवा लिए जिनको की ज़रूरत है? यहाँ पर लगभग 95% शौचालय बना। हम काफ़ी मेहनत किए, स्वच्छता पर जागरूक किए, शौचालय भी बनवाए और काफ़ी बेहतरीन, पहले से काफ़ी बेहतरीन जागरूक लोग हुआ है।
जैसे कि आप इस रोड से आए हैं, इस रोड में आप आ नहीं पाते, इतना गंदगी रहता था खेत वगैरह इस सब में। लेकिन काफ़ी लोग अब शौचालय में जाने लगे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा है जो अभी नहीं समझे हैं, जो शौचालय का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन अब वो भी थोड़ा बहुत अब लोग समझ जाएंगे और जाएंगे शौचालय में। माने बहुत अच्छा रहा शौचालय पर काम, बहुत अच्छा रहा। तो 95% लोगों के यहाँ घर में शौचालय बन गया है आपके कहने से। अच्छा, एक बात बताएं, जिनके घर में मतलब कि ज़मीन नहीं होता है, सार्वजनिक शौचालय को लेकर के भी सरकार की योजना है, तो सार्वजनिक शौचालय भी बनवाया आपने पंचायत में क्या? हाँ, सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर हम 2 वार्ड में बनवाए हैं, सरकारी ज़मीन में, जो यहाँ महादलित और अनुसूचित बस्ती है। खासकर मेरा 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड। मेरा अनुसूचित बस्ती तो कई जगह है जहाँ शौचालय से वंचित है लोग, जैसे 14 नंबर वार्ड है या 4 नंबर वार्ड है या कई वार्ड है, लेकिन वहाँ पर ज़मीन नहीं है। तो सरकार का करना चाहिए को जो महादलित को जब हम शौच से मुक्त हम पूरा ओडीएफ कर रहे हैं, पूरा जिला ओडीएफ कर रहे हैं, तो उनको दायित्व बनता है जो ग्राम पंचायत में राशि दे या ज़मीन खरीद करके वैसे परिवार को शौचालय बनवा करके और स्वच्छता माने साफ़ सुथरा होना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा कदम उठाया नहीं। जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ पर शौचालय नहीं बना, इसलिए वहाँ का लोग वंचित है, अभी मजबूरी में जा रहा है बाहर। जी, तो शौचालय को लेकर के भी यहाँ इन्होंने अपनी बात रखी है। 95% लोगों ने शौचालय बनवा लिया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको ज़मीन नहीं है, उसके अभाव में शौचालय नहीं बना, या वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय भी बनाने का जगह नहीं है, ये भी आप कहना चाहेंगे? नहीं, सार्वजनिक शौचालय यहाँ 2 वार्ड में बना, लेकिन सार्वजनिक शौचालय यहाँ बनना चाहिए। जैसे कि चौक है, कहीं बस स्टैंड है या ऑटो स्टैंड है, जहाँ सार्वजनिक जगह चौक चौराहा, वो सब जगह पर ही शौचालय बनना चाहिए। कई बार हम सरकार से अपील भी किए, लेकिन ज़मीन का समस्या हो जाता है। जैसे PWD है, तो सरकार को चाहिए कि वो, सरकार का तो जैसे PWD है या गंडक प्रोजेक्ट है, ये तो सरकार को पावर है ना, जो अपना NOC लेकर के बनवाना। मुखिया को तो ये पावर है नहीं, हम लोग को तो NOC विभाग देता ही नहीं है। NOC लेने जाएंगे तो 1 महीना दौड़ाएगा और देगा भी नहीं। तो पंचायती राज में व्यवस्था है नहीं। एक ही बार आपसे हम कहें, जो गांव की सत्ता गांव के हाथ में, पूरे पावर अगर मुखिया को मिलता है तो बेहतरीन रूप से काम होगा, नहीं तो कहियो नहीं होगा। सरकार अपना स्तर में सब कुछ रखना चाहता है, रखा है। मुखिया को समझाने के अलावा सरकार कुछ नहीं छोड़ा। हम मुखिया 1 केजी अनाज भी लिख के नहीं दे सकते हैं, जी गरीब है इसको कार्ड नहीं है तो 1 केजी अनाज दीजिए, भूखे मर रहा है, ऐसा भी मुखिया को पावर नहीं है। 1 लीटर मिट्टी तेल नहीं दिलवा सकते हैं। सब सरकार के आदेश के अनुसार होगा। कार्ड है तो राशन मिलेगा, नहीं है। अभी कोरोना महामारी, इतना महा कोरोना काल में जिसका काम बंद था उसका राशन कार्ड भी नहीं था, और 5 गो बाल बच्चा, वैसे को हम लोग मदद नहीं कर पाए हैं। वैसे परिवार पर सरकार को ध्यान भी नहीं गया। हम लोग मीटिंग में भी बार बार उठाया जी, जिसका कार्ड नहीं है उसका कौन उपाय होगा महामारी कोरोना काल में, लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ। ऐसा परिवार, कई परिवार भूखमरी का शिकार हुआ है, मर गया है। चलिए, तो ये बात बड़ी बेबाकी से इन्होंने जो बात रखी है, वास्तविकता में ग्राउंड पर चौपाल समाचार की टीम जो जा रही है, तो ऐसी ही समस्या नज़र के सामने आ रही है। और इसमें इन्होंने भी अपनी बात जो कही है, यह एक ऑथेंटिक व्यक्ति हैं। मैं ऐसा कहना इसलिए चाहता हूं कि मुखिया हैं वर्तमान, अभी पिलखी गजपति पंचायत मरौल प्रखंड में है, और यहाँ वर्तमान मुखिया जी हैं, और इनकी बात को ज़रूर सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि यह अपने लोगों का नेतृत्व कर रही हैं, अपने पंचायत वासियों का नेतृत्व कर रही हैं और समस्या को देख रही हैं। मुखिया जी, खैर वो तो आपने बात बताई, समस्या तो वाकई में गंभीर है, और सरकार की जो नीति है उसको आपने भी देख रहे हैं, बदलाव होगा समय आने से। अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वो भी जरूरी की योजना है, इस पर हम बात करना चाहते हैं। उसकी क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? बहुत बुरा स्थिति है। पेंशन तो यहाँ स्वीकृत काफ़ी है, लेकिन पैसा मिल रहा है आधे लोगों का। पैसा यहाँ आधा लोग को इसलिए मिल रहा है कि ग्राम पंचायत में जब वितरण होता था तो सरकार को आरोप था जो मुखिया लोग चोर है, गलत ढंग से बांटते हैं, नहीं देते हैं। अब मुखिया द्वारा नहीं बांटा जा रहा है, तो आज 5 साल से जो वृद्धा पेंशन से वंचित है, तो आज सरकार चोर है। हम तो लोग तो कहेंगे सरकार चोर है। डिजिटल इंडिया कहते हैं, जो खाता सिस्टम में जाएगा, एकदम पब्लिक को कोई चिंता नहीं करना है। कितना लोग तो वृद्धा पेंशन लेने के लिए तरस के मर गया। कितना लोग दौड़ लगा रहा है बैंक में, लेकिन आज तक पेंशन नहीं मिला। इस सरकार का पेंशन पूरा फॉल्स है, पूरा फॉल्स है। पब्लिक को कोई सुविधा नहीं है
पेंशन मामला में समय से पैसा नहीं जाता है। पैसा भी आता है तो आधा लोग को आता है, आधा को नहीं आता है। पेंशन को लेकर के भी बहुत ही नाराज़ हैं और इन्होंने जो कहा है कि लोगों को जो पेंशन मिलना था, कई सारी बात पहले भी इनसे बात हुई है और इन्होंने बताया है कि इन्हीं लोगों का अंगूठा काम नहीं कर रहा है, वो पुराने बुजुर्ग हो गए, किन्हीं का आधार कार्ड में और वोटर आईडी में कुछ आगे पीछे नाम हो गया है, कि बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो उनके यहाँ पैसे नहीं जा रहे हैं। इसको लेकर के भी काम करने की ज़रूरत है। आखिरी में हम जानना चाहेंगे एक योजना जो सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही है, 7 निश्चय योजना, इसमें नल जल और भी व्यवस्था जो नली गली का, उसकी क्या स्थिति है वो हमारे दर्शकों को बताएं आपके पंचायत की। देखिए 7 निश्चय जो है बहुत अच्छा योजना है, लेकिन सरकार का सिस्टम गलत है। इसमें वार्ड सदस्य लोगों को काम दिया गया पैसा देने के लिए, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वार्ड सदस्य के पीछे सतनोचवा लगा दिया। अब वार्ड सदस्य उतना माने खूब संपन्न नहीं थे जो पूंजी लगाते। सरकार पैसा फुल दिया नहीं, आधा पैसा दिया, आधा सरकार माने वार्ड जो है सक्षम नहीं था लगाने में। तो ये जो है 7 निश्चय योजना अच्छा था लेकिन तरीका अच्छा नहीं, इसलिए काम अधूरा है। अभी भी सरकार का पैसा का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आधा पंचायत में, आधा वार्ड में काम हुआ, आधा वार्ड में पैसे के कारण अभी पानी नहीं चल रहा है। और माने हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि 7 निश्चय अगर दिए तो सुचारू ढंग से चलवाने का काम भी करे। उस पर नियम ऐसा बने जैसे खराब हो जाता है तो उसके मरम्मती कार्य के लिए, और जो चला रहा है उस पर ऑपरेटर बहाली होना चाहिए, उसको अस्थाई वेतन मिलना चाहिए। अब अभी के ज़माना में 500 महीना कहते हैं, जो चलाएगा 500 महीना, 500 रुपया रोज़ अभी लोग कमाता, 500 महीना पर काहे जाएगा चलाने। इसलिए जो चालू भी हुआ वो बंद है। अब 500 रुपया महीना पर कौन जाएगा चलाने, इसलिए 7 निश्चय भी इनका फेल हो रहा है। चलिए, तो इनका जो देखिए मैं क्या कहूँ, ये सारी बात ये स्वयं कह रही हैं और ये मुखिया जी हैं यहाँ पिलखी गजपति के, और इन्होंने बताया 7 निश्चय भी फेल है, बन गया लेकिन ऑपरेटर नहीं है। तो ये सब समस्या को लेकर हम आप दर्शकों से ज़रूर अपील करना चाहेंगे कि ज़रूर आप सभी अपने अपने स्तर से सहयोग करें। आप यदि अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं तो आप सभी का दायित्व बनता है कि इन सारी समस्याओं का निदान निकालें, जिससे कि यहाँ इस पंचायत का विकास हो और इसी तरह से सभी पंचायतों का विकास हो। चूँकि जो समस्या यहाँ दिख रही है वो ऐसी नहीं है कि दूसरे पंचायतों में, मैंने दिखाया है, सैकड़ों पंचायत को मैंने दिखाया है, समस्या वैसी की वैसी है। अब हम अपने दर्शकों से ज़रूर ये अपील करना चाहेंगे कि देखिए, जो अभी हमारी बात हो रही है, पहली मुलाकात है यहाँ पर, आप चौपाल समाचार के माध्यम से हमने जो बात की है सीता जी से, तो ये पहली मुलाकात है। तो यहाँ पर हम बेसिक प्रश्न पूछ रहे हैं जो ज़रूरत है इस पंचायत को लेकर। आपसे हम आग्रह करेंगे कि ज़रूर आप कमेंट करें कि और क्या कुछ जानना चाहिए हम सभी को इस पंचायत के बारे में, या आपको और कुछ क्या जानना है ज़रूर बताएं। सजेशन को लेकर के भी कमेंट जरूर करें कि क्या आप कुछ यहाँ पंचायत के विकास में अपना कमेंट सहयोग करना चाहते हैं, कैसे इस पंचायत का विकास हो, तो कमेंट जरूर करें। अभी मुखिया जी आपने कोरोना की महामारी देखी है, बाढ़ की विभीषिका देखी है, इन सब को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, अपने पंचायत के विषय में बताएं। देखिए यहाँ कृषि क्षेत्र है, मेरा पंचायत जो है सो सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र पर आधारित है। यहाँ जो बाढ़ आया, बाढ़ में भी सरकार बड़ी फेल हुआ है। 6,000 रुपया आधा से कम लोगों को आया है। और इतना ही नहीं, इस पंचायत में जितना घर धंस गया उसका अभी तक कोई आता पता नहीं। 700 आवास का रिपोर्ट हम ग्राम पंचायत से किए, माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास, अंचलाधिकारी के पास। उसके बाद पूर्ण क्षति यहाँ फसल जो है पूर्ण क्षति है। इसके लिए भी हम जिलाधिकारी महोदय से मिले, और एक बात और, जिलाधिकारी महोदय से ये भी हम आग्रह किए जो ऐसा किया जाए अस्थायी रूप से जो बाढ़ यहाँ आए नहीं, क्योंकि यहाँ मालूम होगा आप लोग को या नहीं, नए आए हैं, यहाँ जो तिरहुत नहर और गंडक नदी का दोनों का संगम जो है एक है, और वहाँ अगर अस्थायी रूप से फाटक लग जाती है तो भविष्य में इधर बाढ़ आएगा नहीं, इसके विषय में भी। और इतना ही नहीं, बाढ़ जब यहाँ आया और प्रशासन द्वारा बांध काटा भी गया, ये भी आप लोग को मालूम होगा, टूटा भी था और प्रशासन द्वारा बांध काटा भी गया। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग भोजन बनाए उसका भी अभी तक 1 रुपया सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया गया।
कोरोना महामारी में हम लोग जो क्या कहता है, जो सेंटर बनाए थे हम लोग क्वारंटाइन्स, उसका भी अभी तक सरकार की तरफ से भुगतान नहीं हुआ। हम लोग का अंचल द्वारा हुआ, जो भुगतान किया जाएगा, मुखिया जी सब काम करे। उसके बाद हम लोग बाढ़ आया, उसमें जो भोजन खिलाए पब्लिक को दुकान से अधिकारी उधार लेकर के, उसका भी अभी तक सरकार द्वारा पैसा हम लोग को नहीं दिया गया प्रशासन द्वारा। इसके लिए कई बार मिले भी है डीएम साहब से, कोई नोटिस नहीं है। तो सरकार ये जो है, जैसे कि 6,000 रुपया 6,000 रुपया ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए, या बीडीओ साहब को मिलना चाहिए, या डीएम साहब को मिलना चाहिए। जिला और ब्लॉक पंचायत से अगर डीलिंग होता तो सभी लाभों को पैसा मिलता। तो कहा गया जो खाता पर जाएगा, पीएफएमएस से जोड़ दिया गया है, पटना से डायरेक्ट पैसा जा रहा है। पब्लिक में जो है, ये जो बाढ़ है, ये मुखिया को श्राप पड़ रहा है जनता का, जो मुखिया जी द्वारा कोई लाभ नहीं दिया गया। यहाँ तो सरकारें फेल है, मुखिया लोग को तो पूरा पावर दिया नहीं गया जो हम लोग जनता को पूरा हेल्प मदद करे। यही है यहाँ का बाढ़ का स्थिति जी। तो बाढ़ में भी यहाँ समस्या है, पूरा समस्या है, पूरा समस्या है एकदम। सरकार इस बार बाढ़ में तो पूरा फेल ही है, पूरा फेल है। मैं आखिरी में एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे। आप चूंकि डायरेक्ट सरकार को कह रही हैं फेल है, तो कोई राजनीतिक पार्टी से भी आप संबंध रखती हैं या सिर्फ मुखिया है पंचायत की? देखिए, ग्राम पंचायत का मुखिया है, और जो भी मुखिया है कहीं ना कहीं कोई पार्टी से बिलोंग करता है। तो हम लोग राजनीतिक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन मुखिया होने के नाते जो आप चौपाल वाली बात बताए हैं, पंचायत की समस्या के बारे में बताए हैं, तो हम तो वर्तमान सरकारें पर न कहेंगे, क्योंकि अभी मुखिया का जो स्थिति बुरा है ये सरकार के कारण है। अगर बाढ़ में 6,000 रुपया अभी पूरे के पूरे भेजते तो सबके, नहीं तो किसी का नहीं। आधा लोग का पैसा गया, आधा लोग तो मुखिया को न मारने आता है कि नीतीश कुमार को मारने जाता है। इसलिए हम लोग सरकार पर बरस रहे हैं। मुखिया कोई सी पार्टी का लोग नहीं होता है, मुखिया का एक व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व पर जनता चुनता है, और जनता के हित के लिए मुखिया सवाल सरकारें पर उठाता है, कोई भी मुखिया। चलिए, तो इन्होंने जो अभी बात बताई है सभी सामाजिक, आपने सभी सामाजिक स्तर की बात बताई और अपने पंचायत की बात। पंचायती राज में जो समस्या है वो हम आपको बताए हैं। समस्या ही समस्या है। हम आपको बार बार आग्रह करते हैं कि सारी समस्या पंचायती राज को सौंप दिया जाए ढंग से। देखिए, हम लोगों का सौंपा गया पंचायती राज में सिर्फ कठपुतली की तरह सारा नियम कानून बन के आता है। जब फलाने कंपनी से लाइट लगाना है तो वही कंपनी से मजबूर किया जाता है। तो इतने माने इसका जो है मॉडल एस्टीमेट है, इतने एस्टीमेट में काम करना है। सारी जवाबदेही ग्राम पंचायत में अगर मिलता है तो काम सुचारू ढंग से निश्चित होगा। पहले वृद्धा पेंशन मिलता था, ग्राम पंचायत द्वारा वितरण होता था, कहीं कोई शिकायत नहीं था। आज वृद्धा पेंशन का हाल देखिए। राशन कार्ड आज जो बन रहा है, अच्छे लोगों को बना, गरीबों लोगों को छूटल है। आवास का हाल देखिए, अच्छे लोगों को लिस्ट में आया, गरीब छूटल है। ऐसा बहुत गरीब है जो पन्नी टांग के, उसको मुखिया लिख नहीं सकते हैं। अगर ये भी पावर आवे जो मुखिया जी लिख दे, आम सभा से पारित कर दे, उसको भी मिलना चाहिए। ऐसा कानून नहीं है, उसको फिर लिस्ट में बन के आएगा, ऑनलाइन चढ़ेगा, तब जाकर उसको आवास मिलेगा। तो ऐसे ही इन्होंने पंचायत की सभी स्थिति जो अभी वर्तमान की उसको अवगत कराया है। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को भी इन्होंने बताया कि यहाँ क्या समस्या है। तो आप दर्शकों से हम जरूर अपील करना चाहेंगे कि आप दर्शक अपने माध्यम से कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा यह कार्यक्रम। आगे भी जानकारी को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ आप दर्शकों का भी आभारी हैं और मुखिया जी आपका भी बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो गांव में आप प्रथम व्यक्ति हैं, ये चौपाल कार्यक्रम पहला कार्यक्रम है जो गांव के मुद्दा पर जानने आए हैं, और हम तो बतेबे किए हैं। और आपसे ये भी आग्रह है कि हमारे जनता के बीच में भी जा कर के ज़रूर इस चीज़ को चलाइए, जो हम बोले हैं उतना गलत बोले हैं या सही, और जनता की भी भावना लीजिए। जो हमको जो लोग मुखिया बनाए लोग, तो हम ईमानदारी पूर्वक उतरे कि नहीं, उनके माने जो सरकार का जो नियम आया उस नियम पर फुल उतरे कि नहीं, जो आरक्षण में हम लोग आए उस आरक्षण का पूरा लाभ पंचायत को, जनता को मिला कि नहीं। माने ग्राम पंचायत में भी सब जा कर के आप लोग को न्यूज़ लेना चाहिए और लीजिए। जरूर जरूर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम आपको बता दें कि हम लोग यही कार्यक्रम गांव-गांव में जाकर करते हैं। और आज जो हमारी पहली मुलाकात है, मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी मैं बता दूं कि अगली बार हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो समस्या है उसको लेकर लोगों को बुलाएंगे
और फिर उनके बीच में हम आपसे विचार करके बात करके और तब उस लोगों की जो समस्या उसका निदान भी निकलेगा और हम लोगों की समस्या से और देश दुनिया को भी अवगत कराएंगे। तो ये कार्यक्रम चलेगा। क्योंकि अभी कोरोना की महामारी है और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है। और गांव में जो समस्या दिख रही है कि हम कभी जाते हैं किसी गांव में और चौपाल का कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं आपसे पर्सनली मिला हूँ। अब दर्शकों को कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो अभी इन्होंने बात बताई है, इस बात पर पंचायत की जो स्थिति है, इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए क्या करना चाहिए, इन्होंने अपनी बात बताई, और आपके विचार में क्या होना चाहिए ज़रूर कमेंट करें। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। ये पंचायत पिलखी गजपति है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुखिया जी सीता जी से। और हम आपसे भी दर्शकों से आग्रह करेंगे कि यदि इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, ज़रूर इस कार्यक्रम से जुड़ जाएँ। आगे भी हम पंचायत में जाकर, गाँव-गाँव जाकर आपको ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राम बाबू सिंह के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।